Good morning, students. Today we will do NCERT Marigold 5, Unit number 2, Chapter number 3, Teamwork. Teamwork is a poem that teaches us a great deal about how collaborating and working together can be beneficial. It is written by Jan Nigro. The poem is very useful for us. The poem promotes a sense of partnership and teamwork. It tells us that if we work together, there is nothing that can stop us from achieving our dream. So students, take out your Marigold book and start reading with me. Teamwork. Let's sing and dance. Teamwork, teamwork. Together we can make a dream work. टीम वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको हर काम अकेले करने में मजा आता है, इंडिविजुअल करने में मजा आता है, या किसी के साथ करने में मजा आता है? ऑब्वियसली आई नो कि सब बच्चे टीम में या ग्रुप में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अभी आप सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, और कोई टीचर्स आपको एक्टिविटी देते हैं तो आपको अकेले करनी पड़ रही है। लेकिन जब आप क्लासरूम में थे पहले, तब आप ग्रुप में एक्टिविटी करते थे, तब आप ज्यादा एंजॉय करते थे ना। और जब हम कुछ अचीव करते हैं तो ग्रुप में सेलिब्रेशन करने का मजा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए ये पोएम जो हम पढ़ने वाले हैं, ये टीम वर्क, ये हमारे कंबाइंड एफर्ट्स को एक टीम में काम करने में जो हमें मजा आता है, उस जॉय के बारे में बात करने वाले हैं। टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक अ ड्रीम वर्क। कि अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं, टीम में, ग्रुप में मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट्स करते हैं किसी गोल के लिए, तो हमारे ड्रीम्स जरूर पूरे होते हैं, हम अपना सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. जब हम टीम में काम करके कुछ अचीव करते हैं, अपने सपनों को अचीव करते हैं, अपने कॉमन गोल को अचीव करते हैं, तब जो हमें एक खुशी मिलती है, जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, उसका मजा कुछ अलग ही होता है। It's fun to shoot the basketball through the hoop. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि जो बास्केटबॉल है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग गेम है। इसमें भी एक टीम के साथ खेला जाता है, और जब तक ये एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास बॉल पास ना करे और दूसरा प्लेयर तीसरे प्लेयर में पास करता है, फिर वो आगे हुप मींस रिंग, जो आयरन रिंग होती है जिसमें प्लेयर गोल करता है, वो डालता है, बास्केट डालता है। तो तब तक मजा नहीं आता जब तक एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास कोई बॉल को पास ना करे। इट्स फन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द हुक, कि हमें मजा आता है अपनी बास्केट बॉल को उस रिंग में डालने से। बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स, कि अगर हमें मजा तो है, आता है, लेकिन अगर कोई दूसरा प्लेयर उस बॉल को पास ही ना करे तो हम कैसे शूट कर पाएंगे? मतलब कि एक को सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि दूसरे का भी साथ देना बहुत जरूरी है, कि इसमें टीम की कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, कि कोई भी गेम में हर प्लेयर का अपना रोल होता है, कोई भी प्लेयर यूजलेस नहीं होता टीम में, हर प्लेयर का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एंड द रिले रेस just can't go on if nobody wants to pass the baton. और नेक्स्ट दूसरी गेम का ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, रिले रेस। रिले रेस एक ऐसी रेस होती है जिसमें एक टीम होती है 3 या 4 मेंबर्स की, 2 टीम्स के बीच में होती है अलग अलग, और एक टीम में 3 और 4 मेंबर्स होते हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक बैटन बैटन क्या होता है? बैटन होता है एक शॉर्ट ट्यूब और स्टिक, जो हर मेंबर मींस मेंबर का जैसे हमने नाम रख लिया ABCD, जो 50 मीटर या 25 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। तो जैसे A ने B को पास किया, B ने C को पास किया, फिर C ने D को, फिर एक फिक्स डिस्टेंस पे उसको पहुंचना होता है, तभी रेस जीतते हैं। तो अगर हम A
अगर ए वाला बी को नहीं पास करेगा तो डी पहुंच पाएगा अपने डिस्टेंस पे? नहीं। तो ये टीम के कोलैबोरेशन से रेस जीती जाती है। तो एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। अगर ए चाहता ना हो, ए ना चाहे कि मैं बी को नहीं पास करूंगा, तो क्या रिले रेस हो सकती है? नहीं, इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो हर गेम में, जैसे ये बास्केटबॉल है, रिले रेस है, ये सब की कोलैबोरेशन से ही हम खेल सकते हैं। We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. जब हम कोई गेम खेलते हैं या हम कोई टीम में काम करते हैं, तो सबका एक कॉमन गोल होता है। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमने जीतना है। We are the parts. जैसे आपने एक पिज्जा देखा होगा, पिज्जा के अगर 8 पीसेस हैं तो हम उसमें से एक पीस हैं। तो अगर हम वो पीस नहीं लगाएंगे तो पिज्जा कभी भी होल मतलब पूरा नहीं हो सकता। उसी तरह कोई गेम है, गेम में अगर हम वन ऑफ द मेंबर ऑफ कोई भी गेम का हम टीम का मेंबर है, अगर हम अपना पार्ट नहीं, अपना रोल नहीं अदा करेंगे, तब तक हमारी जो टीम है वो गेम नहीं जीत सकती। हर पर्सन का, हर प्लेयर का अपना रोल होता है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर अच्छा हमारे पास बैट्समैन है तो बॉलर अपना काम नहीं करेगा तो क्या हम जीत सकते हैं? नहीं। तो सभी को अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा ताकि हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। Sometimes it can be big plus when a you or a me becomes an us. तो ये कई बार बहुत अच्छा बिग प्लस बन जाता है जब आप और मैं क्या बन जाते हैं? हम। क्योंकि मैं होता है अकेला और तुम अकेले, लेकिन जब हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम मतलब टीम। जब हम टीम में काम करते हैं तो हमें बिग प्लस मतलब हमें बिग अचीवमेंट प्राप्त हो सकती है। तो हम एक टीम में अच्छे अपने सपनों को, अपने ड्रीम वर्क को पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोएम कि इसमें हमें सिग्निफिकेंस ऑफ टीम वर्क के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है कि whatever we learn about how it can benefit us in many ways. तो इस पोएम में कितने ही स्पोर्ट्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल, रिले रेस। तो नेक्स्ट अभी हम जो इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। टीम वर्क, कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप। एक समूह का कंबाइंड एफर्ट मतलब मिलकर कोशिश करना किसी गोल के लिए। हुप, हुप इस पोएम में हुप का मीनिंग है वुडन और आयरन रिंग जिसमें बास्केटबॉल खेली जाती है। हुप ये वो भी रिंग की तरह रिंग ही होती है जिसमें एक बच्चा अपनी कमर हिला के उसको बैलेंस करता है। पासिस, मूव ऑनवर्ड, आगे पास करना। रिले रेस, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ व्हिच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ ए डिस्टेंस। रिले रेस में जैसे एक टीम है, टीम की रेस है, दो टीम्स के बीच में है जिसमें ईच पर्सन अपना हिस्से का डिस्टेंस कवर करता है। बैटन, a short tube or stick carried in a relay race. एक शॉर्ट ट्यूब और स्टिक छड़ी जो रिले रेस में प्लेयर्स एक दूसरे को पास करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ये एक्सरसाइज भी बड़ी इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने पोएम की है जो हमें एक लेसन देती है कि हमें टीम वर्क पे काम करना चाहिए। लेट्स रिवाइज इट। आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली। First question is complete the following sentences. If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't. Yes. तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्लेयर बास्केटबॉल को नहीं पास करेगा तो क्या नहीं हो सकता? You can't shoot the basketball through the hoop. Shoot the basketball through the hoop. Next question is, in a relay race, if no one passes a baton, then रिले रेस में अगर कोई बैटन पास नहीं करेगा तो क्या हो सकता है? देन द रेस जस्ट कांट गो ऑन। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। मेंशन द टू गेम्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस पोएम। नेम द टू गेम्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस पोएम। बास्केटबॉल एंड रिले रेस।
नेक्स्ट, हाउ कैन वी मेक अ ड्रीम वर्क? हम अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय वर्किंग टुगेदर, बाय टीम वर्क. What would happen if nobody makes a pass in the game of basketball? ये हम लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर चुके हैं कि अगर बास्केटबॉल में कोई पास नहीं करेगा तो हम क्या नहीं कर सकते? Then nobody shoots. So students, I hope you have understand this poem. इस पोएम में हमने क्या पढ़ा है? इस पोएम में हमने it is a great poem that teaches us the importance of teamwork and how it can help in achieving goals in a better and faster manner. तो हमें स्टूडेंट्स टीम वर्क में काम करना चाहिए ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके. So I hope you have understand this poem. तो स्टूडेंट्स आपको इस पोएम के साथ मैं एक असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ. आपने अपनी कॉपीज में उसको नोट करना है और लर्न करना है. सो गुड बाय. हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे.